आर्यवाच। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन राधे राधे चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुमेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज। मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वाम गोसाई महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मृग श्रीमद् भागवतक मरीचि माला हृदय रचिता ओम विष्णुपाद सत्संग श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी वैष्णवियों को यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करते हैं। तो कल तक हमने 4 तत्व पढ़े थे। कौन कौन से तत्व पढ़े? 4। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मुझे थोड़ा आवाज कम आ रही थी सबको। मेरी आवाज कम आ रही है? अब आई है दीदी, अब आई है दीदी। अच्छा, तो 4 तत्व हमने कौन कौन से पढ़े थे? 4 किरण पढ़ी ना। पहली किरण का नाम क्या था? क्या किया जाए? 4 किरण कौन कौन सी पढ़ी है? एक को भी नहीं आता? हाँ, प्रथम किरण तो उसमें दीदी प्रमाण निर्देश लिखा हुआ था। प्रमाण निर्देश सूचना, हाँ, जब चैतन्य प्रमाण, महाप्रभु को हाँ। प्रणाम किया था। और दूसरा था दीदी श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य का उदय, जहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी को प्रणाम किया गया है। और तीसरा दीदी जहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री रघुनाथ भट्ट दोनों को प्रणाम किया था। श्रीमद् भागवत का विवरण। 3 हुए। चौथा जहाँ पर हमने अद्वैताचार्य जी को प्रणाम किया था। भगवत स्वरूप के तत्व का विवरण। तो कौन कौन से 4 तत्व है? प्रमाण, भागवत, भगवत और चौथा निरूपण। किसका निरूपण? भगवत स्वरूप के तत्व का निरूपण। तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति तत्व। जो कुछ पढ़ रहे हो, यदि तुम उसका मनन नहीं करते तो पढ़ के फायदा क्या है? मनन तो करो। भगवत शक्ति तत्व। तो भगवान की कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसका आज हम निरूपण करेंगे। तो यदि ये 4 तत्व तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठे भैया, तो फिर क्या फायदा है पढ़ करके? विचार तो देखो कि पहले प्रमाण क्या बताया है ना, भगवान के विषय में क्या बताया, भगवान कैसे हैं।
भक्ति तत्व के विषय और भागवत के विषय में क्या बताया। तो उनको मैं सच बता रही हूँ, मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, मैं उसका रिवीजन जरूर करती थी, अवश्य ही करती थी। और यदि मुझे नहीं आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि क्या मुझे इतना भी नहीं आता, फिर मेरा पढ़ के फायदा क्या है। जो पढ़ो उसको ध्यान तो करो। सुबह जब भजन करते हो, जब हमने क्या क्या पढ़ा भगवान के विषय में, इतना तो ध्यान रखो, तभी जीवन में आनंद आएगा। देखो तुम लोग नो डाउट भागवत पढ़ भी रहे हो, कथाएं भी सुना रहे हो, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं है कि रस नहीं आएगा। जो श्रीमद् भागवत में रस छुपा हुआ है, उसका आस्वादन तो हम में से कोई भी नहीं कर रहा है। पिबत भागवतम। दीदी दंडवत प्रणाम, आपने बिल्कुल सही बात कही है दीदी। हाँ, तो श्रीमद् भागवत जो है वो रस आलय है, उसको बार बार पीने की इच्छा होती है। तो खाली बस औपचारिकता हो रही है, एक दूसरे को दिखाने के लिए। हम भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, हम भी, ऐसा नहीं। रस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रसिक और भावुक के मुख से भागवत सुनी जाए और रसी की श्रोता हो, रसी की वक्ता हो, तब भागवत का आस्वादन होता है। हमने इतने प्रमुख तत्व पढ़े, इतने सुंदर सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, तो आप लोग कम से कम अपने लिए इतना तो करो। और कुछ नहीं तो जो विषय सूची है उसको देख लिया करो, विषय सूची में कितने श्लोक हैं उनको देख लिया करो, और हर श्लोक में क्या पॉइंट है उसकी भी एक सूची बना लो कि पहले श्लोक में ये था, दूसरे में ये था, तीसरे में ये था, और फिर समझ में आ जाएगा कि वास्तव में भागवत मरीचि माला में क्या कहा था। स्तुतियां की तो भगवान के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया। भगवान अखिल असाम्र सिंधुया पर कब हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो अभी अगली क्लास में मंडे को क्वेश्चन आंसर बाद में रखेंगे। पहले आप लोग एक विषय सूची बनाइए। प्रथम स्कंध, प्रथम किरण, जो संबंध तत्व है, संबंध तत्व पर क्या क्या बताया गया। फिर दूसरा तैयार करो, फिर तीसरा तैयार करो, फिर चौथा। ये होमवर्क है। कल भी तो कुछ लोगों को समय मिल सकता है, क्योंकि कल भोजन कुछ लोग तो नहीं बनाते होंगे, जो एक बार खाते हैं, या जैसे भी हो। सैटरडे संडे, मंडे को यही डिस्कस करेंगे कि पहले और 4 किरणों में किस किस विषय पर हमने बातचीत करी। अब भगवान की शक्ति, अब यहाँ पर ध्यान दो। शक्ति शक्ति मतो अभेदाहा, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। तो जो ये लोग कहते हैं कि ये सारा संसार शक्ति चला रही है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिना शक्तिमान के शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। अकेले शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती, शक्तिमान के आश्रय से ही कर सकती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से लोग राधाष्टमी का व्रत करते हैं, हमारे यहाँ नहीं करते। क्यों? हम शाक्त नहीं हैं, दुर्गा देवी वाले। लेकिन फिर भी हम बहुत बड़े शाक्त हैं, क्योंकि हम राधा जी को ऐसा समझते हैं कि राधा जी हमारे श्री कृष्ण की इलाहादनी शक्ति है। तो शक्तिमान और शक्ति तत्व को गौड़ीय वैष्णव अच्छे से पहचानते हैं, और हम जानते हैं कि राधा के बिना भजन करने से हमारे प्राणनाथ हमें कभी प्राप्त नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर शक्ति श्री राधा जी का अंश किसमें है? गदाधर जी में, इसलिए स्मरण कर रहे हैं गदाधर का। लादनी सारा संप्राप्ता राधा शक्ति परात्परा सैव गौर महालक्ष्मी
भजे गौड़े गदाधरम। श्री गौरचंद्र की महालक्ष्मी स्वरूप यानी भगवान की महालक्ष्मी, भगवान की शक्ति कौन है? गदाधर जी। उन श्री गदाधर पंडित का मैं भजन करता हूँ जो श्री कृष्ण की परात्पर शक्ति अर्थात अंतरंगा शक्ति और इलादनी के सार स्वरूप श्री राधा जी ही है। तो राधा जी को कौन कौन सी शक्ति बता दिया? परात्पर शक्ति नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की परात्पर शक्ति, अथवा उनको अंतरंगा शक्ति भी कह सकते हैं, अथवा उनको इलादनी शक्ति भी कह सकते हैं। ये 3 है। और जो राधा जी हैं, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी। रमेश्वरी मतलब क्या? जितनी भी रमाएं हैं, महालक्ष्मियां हैं, उनकी शक्ति, उनकी ईश्वरी राधा जी हैं। उन सब महालक्ष्मियों की ईश्वरी राधा जी हैं। प्रमोद काननेश्वरी, प्रमोद कानन में जहाँ सीता जी भगवान श्री राम के साथ विहार करती हैं, वो सीता भी राधा जी की अंशभूता है, वो वहाँ की भी ईश्वरी है। मखेश्वरी समस्त यज्ञों की ईश्वरी है। क्रियेश्वरी जितने भी प्रकार के वैदिक मंत्र इत्यादि है सबकी ईश्वरी है। स्वधेश्वरी जितनी भी स्वधाएं दी जाती हैं, आहुतियां दी जाती हैं, उनकी भी ईश्वरी है। सुरेश्वरी जितने भी देवता हैं उन सब की वो ईश्वरी है। जैसे नारद पंचरात्र ले लो या कई पुराण ले लो, जैसे कि शिव जी का बताया जाता है कि कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शिव ने ही गाया है। तो राधा जी की उपासना हर कोई कर रहा है। यही राधा जी का अंश लेकर के गदाधर जी आए। तो जब जब महाप्रभु राधा के भाव को लेकर के मूर्छित हुआ करते थे, मादना आख्य नामक भाव में चले जाते थे, तब गदाधर जी उस समय उनको रोकते नहीं थे, क्योंकि उनके आने का प्रयोजन यही था कि राधा के भावों का आस्वादन करें। इससे जब वृंदावन गए तो गदाधर जी ने कहा, महाप्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो महाप्रभु ने कहा, गदाधर आप हमारे साथ नहीं आ सकते। पहली बात तो यह है कि आपने क्षेत्र संन्यास लिया है। क्षेत्र संन्यास से तात्पर्य क्या है? जो एक ही जगह पर रहकर सन्यासी बन करके भजन करता है उसको क्षेत्र सन्यासी कहते हैं। आप यहीं पर रहकर भजन कीजिए। और दूसरा कारण क्या था कि यदि गदाधर जी जाते तो महाप्रभु वृंदावन में जिस राधा भाव से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते उसमें दखल हो जाता, उसका आस्वादन नहीं कर पाते। तो राधा जी के भावों को द्युति को लेकर के आए, उनकी रंग कांति को लेकर के आए। और राधा भाव तो क्यों? क्योंकि उनके साथ रहने से विरह कहाँ से आएगा। तो राधा ऐसा मेरा क्या है, क्या देखती है, तो विरह का आस्वादन करती है, उस विरह के आस्वादन के लिए आए। यही गदाधर जी ने टोटा गोपीनाथ, जब महाप्रभु, टोटा कहते बगीचे को, महाप्रभु वहां पर विराजमान थे, वहां पे उन्होंने थोड़ा सा बगीचे को ऐसे कर रहे थे, कुरेद रहे थे, तभी एक हार्ड मूर्ति दिखाई दी। तो उस समय रुके, धीरे धीरे चारों तरफ से मिट्टी हटाई गई, तो वहां से टोटा गोपीनाथ प्रकट हुए, गोपीनाथ जी प्रकट हुए। महाप्रभु ने ये गोपीनाथ गदाधर जी को दे दिए और उनसे कहा कि आप इनकी उपासना करो। तो दूसरा कारण यह था कि महाप्रभु ने कहा कि अब गदाधर जी की सेवा छोड़कर जा कैसे सकते हैं। और गदाधर जी ने भी गोपीनाथ जी की खूब सेवा की और गोपीनाथ जी ने भी बड़े प्रेम से उनकी सेवा स्वीकार की थी। ब्रह्मांड में यही एक अकेले गोपीनाथ जी हैं। जब गदाधर जी थक गए, वृद्धावस्था आ गई ऐसा कहा जाता है, या रस की दृष्टि से भी कहा जा सकता है कि रसास्वादन के लिए, कि मुझसे खड़े होकर के आपको माला इत्यादि नहीं पहनाई जा रही है, शैथिल्य आ रहा है, तब भगवान ने स्वस्तिकासन धारण कर लिया और आलती पालती मार करके बैठ गए। आलती पालती मार करके भी भगवान कितने बड़े दिखाई देते हैं। तो गदाधर जी ने, महाप्रभु की लीला में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं गदाधर जी के पास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के
बल्लावाचार्य जी के सुपुत्र विठलादित्य जी जाया करते थे और उनसे हरि नाम लिया, दीक्षा ली। उन्होंने ही यह कहा था, श्याम सुंदर शिखंड शेखर, इसमें हास मुरली मनोहर, राधिका रसिक माम कृपा निदे, सौ प्रिया चरण किंकरी कुरु। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं गदाधर जी ने विठलादित्य जी को गीत गोविंद पर टीका लिखने को कहा था और उन्होंने लिखी भी है, जो आज भी अहमदाबाद की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी है, उसको पब्लिश नहीं कराया गया। गदाधर जी के हाथ की लिखी रखी है। तो गदाधर जी आस्वादन करते थे, इनको पंडित कहा जाता था। ये बड़े भारी पंडित थे सभी विद्याओं में। तो आज उन गदाधर जी के विषय में बताया गया कि वो कैसे हैं। इलाहादनी नामक शक्ति है उनके अंदर और भगवान अंतरंगा शक्ति है और भगवान की इलाहादनी शक्ति है। इलाहादनी मतलब आनंद प्रदायिनी। जो भी शक्तियां हैं सब अपने ईश्वर को आनंद प्रदान करती हैं। जैसे लक्ष्मी जी हैं, वो भगवान विष्णु को आनंद प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से पार्वती शिव को, लक्ष्मी जी विष्णु को आनंद प्रदान करने के बावजूद भी महारास का रसास्वादन करना चाहती हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की शक्ति गायत्री भी ब्रह्मा की पत्नी होते हुए भी आस्वादन करना चाहती है रास का। इसलिए चैतन्य चेतामृत में वर्णन आता है कि गायत्री कहती है कि चतुर्मुख है, इसको देख करके मुझे इतना रस नहीं आता जितना श्री कृष्ण को देख करके आता है। वेंकटेश जो कि रावण संप्रदाय के थे, महाप्रभु के पूछने पर उन्होंने कहा कि आप तो लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, पर आपकी लक्ष्मी तो कृष्ण की उपासना करती है, रास मंडल की उपासना करती है। तब तो फिर जो पति है दोष लग जाएगा? नहीं, भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध होने से कहीं दोष नहीं होता। तो गदाधर जी के बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं और उनका ध्यान करने से, जैसे कि चंपक में जब हम जाते हैं नवद्वीप धाम, मां गौर गदाधर जी की पूजा है। कवि जयदेव गौर गदाधर जी की उपासना करते थे। बहुत से लोग गौड़ीय वैष्णव प्राय सभी, अभी तो नहीं, साधारण नहीं, इस रूप में तो नहीं, इससे थोड़े और बढ़ोगे तब भी नहीं, और थोड़ा बढ़ोगे तब भी नहीं, थोड़ा और ऊंचे उठोगे तब समझ में आएगा कि गौर गदाधर की और भगवान राधा कृष्ण की उपासना कैसे एक साथ हो सकती है। नवद्वीप में भी 8 याम लीला है और वृंदावन में भी 8 याम लीला है। तो एक प्रकोष्ठ में गौर गदाधर है और एक प्रकोष्ठ में किशोरी जी और वृंदावन नाथ है। तो इस तरह से एक ही समय में जगन्नाथ, गौरांग महाप्रभु और भगवान श्याम सुंदर, इन तीनों की हम उपासना कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे गुरु वर्ग भी जो भी है, जो परमानेंटली गुरु है, आचार्य है हमेशा के लिए, वो लोग एक रूप में श्रीमन महाप्रभु के यहाँ पुरुष रूप में सेवारत हैं, राधा जी के यहाँ मंजरी रूप में सेवारत हैं और वही यहाँ पर भी गुरु के रूप में यदा कदा लोगों को दिखाई देते हैं। वो इस पृथ्वी पर भी घूमते रहते हैं। हमारे तरह से ये सब गंभीर बातें हैं। हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़कर भी हमें ये भी याद नहीं रहा कि हमारा पहला जो है संबंध तत्व था। बहुत दैन्य भाव, दीनता भाव से पढ़ाई करो भाई, ये कुछ तो घुसे दिमाग में। यद्यपि उपलब्ध संस्करणों की अन्य किरणों के प्रार्थना मूलक श्लोक की भांति इस किरण का प्रार्थना मूलक श्लोक किसी कारणवश आरंभ में न होकर अंत में है, तथापि हमने अन्य सभी किरणों की भांति उसे भी आरंभ में ही प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। अब
श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 87वां अध्याय, जहाँ श्रुतियाँ भगवान की स्तुति कर रही हैं। अब 4 मास शुरू हो जाएगा। सावन में भगवान क्षीर सागर में शयन करेंगे और फिर कार्तिक में एकादशी को, देवोत्थान एकादशी को श्रुतियाँ उनको उठाएंगी। वहीं से एक श्लोक है। श्रुतियाँ श्री भगवान से कहती हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। जय 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 जामजित दोष गृहीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्तवागाः। अगज गदोक सामखिल शक्तया वबोधक क्वचिदजयात्मना च चरतोऽनुचोन्निगमाः चरेन्निगमाः। हे अजित, भगवान से कह रहे हैं, आपकी जय हो, जय हो। महादोष रूप त्रिगुणों से युक्त अजा जो आपकी माया है। तो माया है, इसके 3 गुण हैं। अजा है, माया का जन्म नहीं होता कि चलो जीव मर गए तो माया भी मर गई। नहीं भैया, ये हमेशा ही रहती हैं। और अजन्माय भगवान कृष्ण से जैसे जीव निकला करते हैं, ऐसे माया भी उन्हीं से निकली है। जैसे हमारी छाया से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, उसी प्रकार से भगवान की छाया के रूप में हमेशा माया रहेंगी। तो आप क्या, आपकी जय हो। क्यों कि जो त्रिगुण है महादोष रूप है, ये सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये महादोष स्वरूप है। यहाँ पर यदि कोई ये दंभ करता है कि मैं सत्यवादी हूँ, तो उसको देख लेना चाहिए हरिश्चंद्र की क्या हालत हुई। मैं बड़ा दानी हूँ, तो देख लेना चाहिए कि जो जरासंध थे, कर्ण थे, जो अपने आप को बड़ा दानी समझते थे, इनकी क्या दुर्गति हुई। तो त्रिगुणों से युक्त अजा जो आपकी माया है, आप उसका विनाश करें, क्योंकि आपकी माया है, आपकी शक्ति है, इसलिए और कोई इसका विनाश नहीं कर सकता। क्योंकि इस माया के क्षय होने पर आपका कुछ क्षय नहीं होता। माया नष्ट हो जाएगी पर आपका कुछ भी नष्ट नहीं होगा। आप आत्मशक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति के द्वारा स्वयं में ही अखिल ऐश्वर्यों से युक्त हैं। आपको इस माया की क्या आवश्यकता है? आपकी तो आत्मशक्ति, स्वरूप शक्ति से आप स्वयं में ही अखिल मतलब संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त हैं तथा चराचर विश्व की अखिल शक्ति के अवबोधक अर्थात अधीश्वर आपको उपनिषद स्थान स्थान पर स्वरूप शक्ति विशिष्ट तथा विश्व के संबंध में मायक शक्ति विशिष्ट के रूप में वर्णन करते हैं। तो आपको बताया कि आत्मशक्ति आप ऐश्वर्य से युक्त हैं, आपको इस माया की आवश्यकता नहीं है। और ये चराचर विश्व है, स्थावर जंगम जड़ और चेतन। स्थावर मतलब जो स्थिर है, वृक्ष पेड़ इत्यादि जो अपनी जगह से नहीं हिलते उनको स्थावर कहते हैं। जंगम जो चेतन है, मनुष्य इत्यादि। चराचर चर और अचर विश्व की अखिल शक्ति के अवबोधक अर्थात आप अधीश्वर हैं। समस्त शक्तियों के आप ही अवबोधक के अधीश्वर हैं। उपनिषद स्थान स्थान पर आपको स्वरूप शक्ति विशिष्ट कहते हैं, अर्थात जहाँ जहाँ उपनिषद आपका वर्णन कहते हैं कि आप अपनी स्वरूप शक्ति से विशिष्ट हैं, अर्थात श्री राधा जी के साथ हैं, अंतरंगा शक्ति के साथ हैं तथा विश्व के संबंध में। और आप तो अंतरंगा शक्ति होगी, बहिरंगा शक्ति कौन है? जो माया रच रही है। अंतरंगा शक्ति इस प्रकार के जीवों को नहीं रचा करती। अंतरंगा शक्ति पूरी की पूरी इलाहादिनी है और वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में ही रहती है। हाँ, बलराम भैया जरूर ब्रजा नदी के ऊपर के धाम को बना देते हैं, जहाँ पर मुक्त जीव या भगवान के भक्त लोग जाते हैं। तो एक तो आपकी शक्ति है ऐश्वर्य युक्त और दूसरी शक्ति है माया जो संसार को रचती है। इस संबंध विशिष्ट के रूप में वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यथात्म माया योगेन नाना शक्त्युपबृंहितम् विलुम्पन् विसृजन घृण बिभ्रतात्मनामात्मना।
और फिर बताया क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोनुते तथा तद विषयाम देहि मनीषाम मयि माधव। आत्म माया अर्थात आपकी जो माया है अर्थात स्वरूप शक्ति के योग से नाना शक्तियों अर्थात द्रव्य ज्ञान और क्रिया शक्ति से युक्त इस विश्व का आप सृजन पालन और संहार करते हैं तथा आत्म शक्ति के द्वारा आप स्वयं को धारण करते हैं। स्वयं को कैसे धारण कर रहे हैं आप? अपनी आत्म शक्ति के द्वारा। तो फिर से देखो भगवान की शक्ति क्या क्या काम कर रही है। तो भगवान की आत्मशक्ति बताई, उससे वो युक्त रहते हैं। आत्मशक्ति को स्वरूप शक्ति कहते हैं, इलादी शक्ति भी कहते हैं। तो आपकी जो आत्म माया है अर्थात स्वरूप शक्ति के योग से आप नाना शक्तियाँ अर्थात कौन कौन सी? द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्तियों से युक्त रहते हैं। उस दिन रूबी पूछ रही थी द्रव्य ज्ञान इत्यादि, सुधा इसको एक्सप्लेन कर रही थी। सुधा एक्सप्लेन कीजिए। सुधा नहीं है क्लास में? हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा में हूँ। हाँ, आपने गीता के आधार पर एक्सप्लेन किया था ना द्रव्य इत्यादि को। हाँ जी दीदी, उन्होंने पूछा था कि द्रव्य यज्ञ क्या होता है। वो द्रव्य यज्ञ था। हाँ, क्या था उसमें? द्रव्य यज्ञ दीदी जैसे कोई अमीर परिवार है या धनाढ्य परिवार जो अपना धन खर्च करके कुएं वगैरह बनवाएं या बावड़ियां बनवाएं, अस्पताल बनवाएं, धर्मशालाएं बनवाएं, वो द्रव्य यज्ञ होता है। धनाढ्य में उसने नहीं लिखा होगा सुधा, 100% धनाढ्य नहीं लिखा है। वहां पर यह लिखा हुआ है कि जो लोग इष्टापूर्त कर्म करते हैं, इष्टापूर्त मतलब यही कुएं खुदवाना, बगीचे लगवाना, इनको इष्टापूर्त कर्म करते हैं। तो धन, जिसके पास धन हो ना हो प्रयास कर सकता है कोई भी। तो द्रव्य इस प्रकार से होता है। तो आपकी द्रव्य शक्ति है और ज्ञान शक्ति और क्रिया जो यज्ञ इत्यादि है, इन शक्तियों से युक्त इस विश्व का आप सृजन पालन और संहार करते हैं तथा तो द्रव्य ज्ञान और क्रिया शक्ति से क्या क्या हुआ? इस विश्व का आपने क्या किया? पालन, सृजन पालन और संहार किया। अच्छा, तथा आत्मशक्ति के द्वारा आपने क्या किया? आपने स्वयं को ही धारण किया। आपको धारण करने वाला और कोई नहीं है, आपने स्वयं को धारण किया। और जिस प्रकार मकड़ी कैसे अपने हृदय से तंतु विस्तार करके, मकड़ी अपने मुंह से जाला फैलाती है, तंतु विस्तार करती है और फिर उसी में विहार करती है, और उसी प्रकार हे अमोघ संकल्प, अमोघ मतलब जो कभी खाली ना जाए, इसका संकल्प अमोघ है, इसकी औषधि अमोघ है, इसकी दवाई अमोघ है, इस तरह से। तो हे अमोघ संकल्प, आप इस विश्व की सृष्टि आदि करके सर्वत्र क्रीड़ा करते हैं, सर्वत्र विलास करते हैं। सा एकाकी न रमते, भगवान का अकेले मन नहीं लगता। जब जीव इस बात को जाग जाता है तब गोपियां भी जान गई थी खूब अच्छी तरीके से कि कृष्ण प्रणय के ही ग्राहक हैं। कृष्ण तुष्यति माधव भक्तया, माधव भक्ति से संतुष्ट होते हैं। माधव सारग्राही है। हम ये समझ लें कि हम बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य कारण क्या है? प्रपंच का हटना, देह से संबंध छूटना, निरंतर आत्मा में लीन रहना अर्थात भगवान की सेवा में लीन रहना। तो समझो कि हमारी भक्ति ठीक चल रही है। तो हे माधव, आप मुझे भी सृष्टि विषयक बुद्धि प्रदान कीजिए। तो ये बात किसने कही? ब्रह्मा जी ने कही, भगवान श्री कृष्ण से। और श्लोक नंबर क्या है? श्लोक नंबर क्या दिया? 2:9-26 में भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा। तो द्वितीय स्कंध में जब ब्रह्मा जी तपस्या कर चुके और उसके बाद तब उन्होंने कहा कि देखिए आप तो सर्वत्र क्रीड़ा करते हैं,
लेकिन मुझे भी आप सृष्टि विषयक बुद्धि प्रदान कीजिए। ये सृष्टि कैसे बनाऊं मैं? मुझे नहीं याद है इस समय कि घोड़ा कैसे था, मुझे याद नहीं है कि कबूतर कैसे बना था। तो आप मुझे शक्ति संचित कीजिए। तो सबसे बड़े आर्किटेक्ट कौन है? भगवान ही है। सबसे बड़ी डिजाइन उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। हम सब लोग तो यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी, जिस दिन उनकी कृपा हट गई सब हट जाएगा। उनकी कृपा है तो सब, तो उनकी कृपा हमको बढ़ती रहे, इसके लिए ही है तो हम भजन करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी शक्ति है सृष्टि विषयक, उसकी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। ब्रह्मा कहते कि जब मुझे बुद्धि प्रदान करोगे तभी मैं सृष्टि कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान की शक्ति अनंत प्रकार की है। इस संबंध में श्री सूत गोस्वामी जी प्रथम स्कंध के 18वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, किससे? शौनक आदि ऋषियों से। क्या कह रहे हैं? कुतः पुनर्गुण तो नाम तस्या महत्म्य कांत परायणस्य योऽनंत शक्तिर्भगवानंतो महद्गुणत्वाद् यम नंतमाहु। जब कुल दोष रूप विलोम जाति में उत्पन्न होने की हमारी आधी मनोव्यथा, आधी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ये आधी है। और व्याधि शरीर की बीमारियां, आधी मानसिक बीमारियां। तो महानुभावों के नाम उच्चारण दूर हो गई है, तब फिर जो ऐसे महानुभावों की भी एकांत गति है, उन अनंत शक्ति विशिष्ट भगवान के नामों का उच्चारण करने वालों के विषय में क्या कहा जाए। तो ये कह रहे हैं कि जब कुल दोष रूप, अर्थात सूत जाति कैसी होती है? विलोम जाति। सूत जैसे कि कुंती जी का बेटा हुआ है ना, और कुंती कुमारी अवस्था के कारण कुंती ने उसको बहा दिया था, तो वो कर्ण, लेकिन सूत माना जाएगा, अर्थात जिसके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं होता। तो विलोम जाति में उत्पन्न या निम्न जाति में भी उत्पन्न कह सकते हैं। कुल दोष है ये विलोम जाति में उत्पन्न होने की। तो सूत जी कह रहे हैं हमारी आधी जो मानसिक या मनोव्यथा है, ऐसे हमारी आधी महानुभावों के नाम उच्चारण से दूर हो गई है। तो हम जो महानुभावों के नाम उच्चारण करते हैं, नारद जी का करते हैं, परीक्षित का करते हैं, शौनक आदि ऋषियों का भी हम करते हैं, जितने भी महानुभाव हैं उनके नाम उच्चारण से ही हमारा जो जातिगत दोष है वो दूर हो जाता है। भगवान के नाम के स्मरण से जातिगत दोष दूर हो जाता है। और फिर बताया है कि वे भगवान अनंत शक्तियों से युक्त हैं। हम कहते हैं ना अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, जिसका कोई एंड नहीं है। भगवान की इतनी शक्तियां हैं। ऐसे भगवान के नामों का उच्चारण करने वालों के विषय में क्या कहा जाए। तो हमने तो उनके भक्तों का, महानुभावों के नामों का उच्चारण किया। हम तो भक्तों की कथा बता रहे हैं, तो हमारे सारे दोष दूर हो गए। और फिर जो जानबूझ करके समझ करके भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, उनके विषय में तो मैं क्या कहूँ। अर्थात उनकी तो सब प्रकार की व्याधियां दूर हो ही गई होंगी। उनको किसी प्रकार का रोग नहीं होता। कैसी बात कर रहे हो? हमने तो बड़े बड़े महात्मा को रोगी होते देखा है। ये उनका अभिनय है अपने शिष्यों को। कभी भी आपने देखा है क्या कि मानो किसी महात्मा को कोई कष्ट हुआ तो कभी ऐसा हुआ है कि उसके शिष्य को भी वही रोग लग गया? कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इसमें किसी प्रकार के संशय की कोई बात नहीं है। अनंत महत्व गुणों वाले होने के कारण ही भगवान को अनंत कहा जाता है। उनके इतने अनंत गुण हैं, तो अनंत गुण को उनको भगवान को इसीलिए कहा जाता है। आगे देखिए, भगवान की आत्म माया का नाम ही योग माया है। बहिरंगा माया और आत्म माया ही योग माया कही जाती है। इस समय तो भगवान के स्वरूप को, भगवान की स्वरूप शक्ति है योग माया, इसलिए योग माया भगवान को प्रकट करती है, छुपाती है, उनके लिए सारी तैयारी करती है। तो भगवान की अंतरंग इच्छा ही या भगवान की अंतरंग शक्ति योग माया है। इस संबंध में
ब्रह्मा जी ने 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के इस 21वें श्लोक में कहा। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। को वेति भूमन भगवन को वेति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरोति भवतस्त्रिलोक्याम् क वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योग मायाम्। हे भूमा, हे विराट पुरुष, हे कृष्ण, हे परमात्मन, हे योगेश्वर, हम विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कौन व्यक्ति है जो यह जान सके कि आप कहाँ रहते हो, कब और किस रूप में अपनी योग माया अर्थात स्वरूप शक्ति का विस्तार करके कौन सी लीला प्रकाशित करते हो, ये कौन जा सकता है। को वेति भूमन, हे भूमन, हे भूमा पुरुष, ये कौन जान सकता है कि अभी तो आप पहले ये बताओ, हे योगेश्वर, इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा आपके अलावा कौन है जो यह जान सके कि आप कहाँ पे, किधर, कब और किस रूप में अपनी योग माया को फैला रहे हैं, कौन सी लीला प्रकाशित कर रहे हैं। तो भगवान की 3 शक्तियाँ अर्थात चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के संबंध में श्रीमद् भागवत में महाराज पृथु श्री भगवान से कहते हैं, तम नित्य मुक्ता परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान स्त्रधीशः यद बुद्धयावस्थिति मखंडितया स्वदृष्टया दृष्टा स्थितावधि मखो व्यतिरिक्त आसे। हे भगवान, आप नित्य मुक्त हैं, परिशुद्ध हैं अर्थात परम पवित्र हैं, विबुद्ध आत्मा, विबुद्ध मतलब सर्वज्ञ, हम कहते हैं ना भक्ति विबुद्ध, विबुद्ध मतलब सर्वज्ञ, सब जानने वाला। कूटस्थ, कूटस्थ मतलब निर्विकार, भगवान के भक्त कूटस्थ होते हैं। कूटस्थ का क्या मतलब है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जो ना हिष्वति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी, अच्छा कहो बुरा कहो, अच्छा लाओ बुरा लाओ, अच्छा दो अच्छा कहो, कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को कूटस्थ कहते हैं। आदि पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष, कारण अर्णव से विष्णु, ऐश्वर्य संपन्न तथा चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न पर तत्व, श्रेष्ठ तत्व हैं। आप अपनी अखंडित, जो कभी टूट नहीं सकती, ऐसी चिन्ह में आत्मदृष्टि के द्वारा जीव की बुद्धि की सभी अवस्थाओं के दृष्टा हैं अर्थात दर्शन करने वाले हैं। आप विश्व के पालन के निमित्त यज्ञाधिष्ठाता विष्णु के रूप में वर्तमान है और जीव में, आप में यही भेद है जीव में आप में कि आप स्वरूपतः नित्य मुक्त, परिशुद्ध, सर्वज्ञ, कूटस्थ अर्थात निर्विकार, अनादि, भगवान, ऐश्वर्यशाली और गुणाधीश है। परंतु जीव आपके विपरीत मलिन होने योग्य है। माया से मलिन उसका चित्त हो जाता है, देर होते देर नहीं लगती। बड़ा बड़ा भजन कर लिया, 1 मिनट बस ऐसी माया का लगता है प्रभाव। और अल्पज्ञ है जीव, बहुत कम जानने वाला है। भगवान और जीव में अंतर। माया विकार प्रवण है अर्थात माया के संस्पर्श से अपने स्वरूप को भूल जाने वाला, माया के संपर्क से अपने स्वरूप को भूल जाता है। अणु चैतन्य भगहीन, ऐश्वर्यहीन और शक्तिहीन तथा क्षुद्र स्वतंत्र वशतः परतंत्र है। वे स्वभावतः आपकी कृपा से ही मुक्त होते हैं। तो जीव कैसे कैसे हैं और भगवान कैसे कैसे हैं, ये इसमें बता दिया। तो भगवान के विरुद्ध में जीव क्षुद्र है, एकदम घटिया बुद्धि वाला है। लेकिन यही जीव जब भजन करता है तब सारी दुनिया उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। इतना फर्क है। तो क्षुद्र स्वतंत्रता वशतः परतंत्र है जीव, परतंत्र है, कुछ अपनी इच्छा से कर नहीं सकता।
वो चाहे तो आकाश में ना जाने क्या क्या कर दे, उसके पहले ही वहां पे इतनी सारी मिसाइलें चल जाएंगी, जीव धरा की धरा रह जाएगा। और मानो कभी किसी जीव में कुछ दिख रहा है कि अरे तो बड़े बड़े काम कर रहा है, तो बड़े मठ मंदिर बनवा रहा है, इसका कैसा है, इसका कैसा है। यदि जीव ऐसा करेगा ना तो स्वतंत्र अवस्था परतंत्र है, वे स्वभावतः आपकी कृपा से ही मुक्त होते हैं। तो परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, भगवान परम स्वतंत्र हैं। तो यदि जीव मुक्त हो जाएगा तो कैसे होगा? आपकी कृपा से, बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 16वें अध्याय में के 33वें श्लोक में पृथ्वी धर्म से कहती है, ब्रह्मादयो बहु तिथम यद पांग मोक्षा कामास्तपासम चरण भगवत प्रपन्नाः स्म श्री स वासमरविंदवनम विहाय यत्पाद सौभग मलम भजते नुरक्ता। बहुत सुंदर बात कही। देखो उन परम ब्रह्म भगवान की महिमा मैं क्या वर्णन करूं। पृथ्वी कह रही है, ब्रह्मा शिवादि बहुत समय तक जिस श्री लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाने के लिए शरणागत होकर कठोर तपस्या करते हैं, वही श्री शक्ति लक्ष्मी जी स्वयं पद्म बन कमल बन रूप अपने वास स्थान का परित्याग करके अनुरक्त भाव से उनके श्री चरण कमलों का भजन करती है। बहुत बड़ी बात कह दी। देखो परम ब्रह्म भगवान की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। ब्रह्मा शिवादि की तो बात छोड़ दो, ये तो बहुत समय तक लक्ष्मी जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी कृपा कटाक्ष को पाने के लिए उनके शरणागत होकर कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन वही जो श्री शक्ति है, श्री लक्ष्मी शक्ति, वही श्री शक्ति लक्ष्मी जी स्वयं पद्म बन कमल बन रूप अपने वास स्थान, लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? कमल बन में। अपने वास स्थान को भी छोड़ करके अनुरक्त भाव से, अनुरक्त मतलब बड़े प्रेम के साथ, गहरे प्रेम के साथ उनके श्री चरण कमलों का भजन करती है। तो उन स्वरूप शक्ति की 3 नित्य व्रतियां हैं। व्रति मतलब कार्य, अब शक्ति है तो उसका कार्य तो होगा ही ना। तो शक्ति क्या करती है? इलादिनी, संदिनी और संविद है। इनके संबंध में श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 39वें अध्याय 55वें श्लोक में कहते हैं, श्रिया पुष्टया गिरा कांतया कीर्त्या तुष्टे लयोर्जया। ये सब शक्तियां हैं भगवान की। विद्या विद्या शक्तया मायया चा निषेवितम। तो कौन कौन सी शक्तियां भगवान की? देखो, श्री लक्ष्मी पुष्टि की ही गाने योग्य, कांति कीर्ति यश तुष्टि प्रसन्नता, इला ऊर्जा विद्या अविद्या और माया, ये सब भगवान की शक्तियों के विशेषण अर्थात गुण है। जहाँ श्री का अर्थ है संधिनी की प्रभाव स्वरूपिणी होने के कारण, अर्थात संधिनी का काम करने वाली होने के कारण, संपद समूह की संपद को देने वाली संधिनी शक्ति है, परम संपद को देने वाली है। पुष्टि क्या है? भगवत स्वरूप का पोषण करने वाली है, ये भगवान की पुष्टि है। और गी अर्थात वाक शक्ति, वेद आदि का गान करने वाली है। कांति अर्थात शोभा, जिसके द्वारा श्री कृष्ण के स्वरूप का संपूर्ण माधुर्य वर्धित बढ़ता चला जाता है। और कीर्ति अर्थात यश को फैलाने वाली, तुष्टि अर्थात इलादिनी, इला अर्थात परा भूशक्ति, इला कहते भूशक्ति को, ऊर्जा अर्थात लीला शक्ति, विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान शक्ति, और अविद्या अर्थात इलादिनी पोषिका आवरण शक्ति, इलादिनी का पोषण करने वाली आवरण शक्ति। एक को विद्या शक्ति बताया है कि यथार्थ ज्ञान शक्ति,
भगवान के उनकी भगवत्ता का कराने वाली तथा अविद्या शक्ति यथार्थ ज्ञान को भुला देने वाली शक्ति भगवान को भी उनकी भगवत्ता का विस्मरण करा के लीला में सहायता करती हुई आह्लाद अर्थात आनंद वर्धित करती हैं। तो विद्या और अविद्या दोनों ही क्या करती हैं? एक विस्मरण कराती है, एक स्मरण कराती है। इस तरह से भगवान को परम आनंद प्रदान करती है। तो भक्तों के केवल अपनी संवित शक्ति ज्ञान शक्ति के द्वारा सर्वगुण दृष्टा अपने भक्तों के केवल मात्र गुणों का ही दर्शन करने वाले, देखो भगवान ऐसी भक्त वत्सलता है कि अपने भक्तों के गुणों का ही दर्शन करते हैं, अगुणों को तो भुला देते हैं। ऐसे दर्शन करते हैं कि उनके चरण रस को प्राप्त करने के लिए अनुव्रजाम में हम भागवत में कहते हैं मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो केवल मात्र गुणों का ही दर्शन करते हैं, किंतु दोष का लेश मात्र भी भगवान देखते नहीं है। ऐसे आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आप दोष की तरफ तो देखते ही नहीं है। एक और पढ़ते हैं 8वें स्कंद के 30 अध्याय का 28वां श्लोक। गजेंद्र हरे कृष्णा दीदी, एक बीच में मिक्स हो गया 7वें के साथ 8वां। हाँ ठीक है, नमो गुण प्रदीपा है ना? जी दीदी। अच्छा। हाँ तो ये अविद्या हम देखने लगे तो काफी रह गया उसमें। हाँ, तुष्टि अर्थात इलादनी, इला हो गया भू शक्ति, ऊर्जा हो गया लीला शक्ति, विद्या हो गया यथार्थ ज्ञान शक्ति और अविद्या हो गया इलादनी पोषिका आवरण शक्ति। समस्त ये सभी शक्तियां अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है। ये अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है। इन शक्तियों के अतिरिक्त बहिरंगा जो माया शक्ति है तथा उस माया शक्ति के विकार विशेष तत्वरूपी माया की शक्तियां हैं। इन समस्त शक्तियों द्वारा भगवान सदैव परिसेवित होते हैं। तो इनकी शक्तियों के विषय में नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से क्या कहती हैं वो हम आज विराम देते हैं। वो हम पढ़ेंगे परसों। वांक्षकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत शक्ति विशिष्ट भगवान की अंतरंगा शक्ति क्या करती है और माया शक्ति क्या करती है? माया शक्ति जीवों को भुला दिया करती है और अंतरंगा शक्ति भगवान की ओर ले जाती है। तो स्वजन मोहिनी और विमुख जन मोहिनी अपने लोगों को तो खींच ले जाती है और विमुख लोगों को ऐसा संसार में फेंकती है ना, बहुत बुरी दुर्गति करती है इस संसार में। जीव की इच्छा ही खत्म कर देती है संसार में आने के लिए। इतनी महान है ये। बोलिए प्रश्न बोलिए, कोई है तो, नहीं तो सुधा भागवत कौन बोल रहा है? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी स्वतंत्रता वशतः परतंत्र, दीदी इसका दोनों का क्या मीनिंग हुआ दीदी? फिर से स्वतंत्रता वश दीदी, दीदी 5वें इसमें है दीदी प्रश्न नंबर 82 पर स्वतंत्रता वशतः परतंत्र। दीदी ये तो है कि परतंत्र है दीदी। कौन परतंत्र? भगवान कभी परतंत्र नहीं है जी, लेकिन ये स्वतंत्रता वशतः कैसे दीदी? हाँ मैं बताती 5वें श्लोक कह रही हैं। दीदी 82 पेज पर है दीदी।
कौन सी 82 पेज पर 5 नंबर श्लोक है दीदी, नीचे है सबसे। स्वतंत्रता वशतः परतंत्र। परतंत्र है जीव, हाँ दीदी, शक्तिहीन स्वतंत्रता तथा शुद्ध, परतंत्र है दीदी। शुद्ध स्वतंत्रता है उसकी, बहुत कम है स्वतंत्रता, नाम मात्र की स्वतंत्रता दी है, चलिए, इसलिए प्राय करके वो परतंत्र ही है जीव। इच्छा तो दे दी है स्वतंत्र जीव की, परंतु हमारी इच्छा उनके आगे सब धराशायी हो जाती है, इसलिए परतंत्र ही एक तरह से। कोई तो वश में कर लेता है, कोई नौकर बना के रख देता है, कोई काम में घसीट डालता है, कितना तो जीव की स्वतंत्रता है कहाँ। हम जरा जरा से लोभ के पीछे किस किस की नौकरियां नहीं करते। शुद्ध स्वतंत्रता है हमारी, बहुत कम। जब भगवान के भक्त होते हैं तब हम ये सब नहीं करते। भगवान के भक्ति जानते हैं, किसी दूसरे जीव की कोई औकात नहीं है उसको वश में कर ले। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आवाज आ रही है? आ रही है ना। दीदी क्या नाम, वो आपने पढ़ा था वो ययाति का चरित्र जो मैंने ऑडियो भेजा था, मैंने सुना था। वो ठीक था। हाँ अच्छा था, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा संकलन किया, बहुत मेहनत करके बहुत ही बढ़िया बोला है, बहुत अच्छा था। पता नहीं क्यों नहीं आवाज आ रही थी क्वेश्चन आंसर में। हाँ कई बार आपको सुधा ने बोला था, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज ही नहीं आ रही थी, जबकि सारे सबको मैंने हाथ उठाया था, मगर हाँ। आवाज ही नहीं आ रही थी कल। हाँ आवाज नहीं आ रही थी आपकी, राइट, होता है ऐसा। धन्यवाद आपको। हाँ, दीदी, बताइए पहले हमें मंगला आरती पहले करनी चाहिए या पहले गुरु मंत्र करना चाहिए, आपने करनी चाहिए? मंगला आरती कर लो, पहले सुबह उठ करके जितनी माला हो जाए माला कर लो। माला करने के बाद जैसे ही 5:30-6 बजने लगे, मंदिर में तो आप पहले वही करोगे मंगला, मंदिर तो 4:30 बजे खुल जाता है, तो उसमें तो बाद में सब करना पड़ेगा। और घर के प्रपंच इतने हैं ना, इतनी ज्यादा पंचायत है ना घर में, तो जितना हो सके सब सो रहे हो उस समय अपनी माला कर डालो, क्योंकि सब जग जाए उसके बाद तो आप कर भी सकते हो। नहाने धोने करने तक में 4:30 बज जाते हैं, माला वाला तो फिर बाद नहीं कर पाते हैं। तो कितने बजे उठना चाहिए तो ताकि हम सब कुछ कर सकें? ये तो आप टाइम मैनेजमेंट करो, अपने अपने टाइम से करो। नहीं फिर भी अंदाजे मतलब कितने बजे, क्योंकि 4 बजे भी उठो तो माला वगैरह करके नहा धो के नहीं हो पाएगा, क्या मंगला आरती भी हो जाए टाइमली। तो थोड़ी माला थोड़ी माला बाद में करो, और क्या करोगे? थोड़ी माला बाद में करो, बाद में तो फिर बाद में करो। हम तो पहले मंगला आरती करते हैं, उसके बाद सब कुछ फिर शुरू करते हैं। दीदी ज्योति दीदी, ऐसा नहीं है, 3:30 से 5 बजे माला करो, फिर दीदी जैसे बोल रही है ना 5 से 6 मंगला आरती करो, 3:30 से 5 माला, 1.5-2 घंटे हो गए मंगला हो जाता है। दीदी वो तो ठीक है, मगर नहाने धोने में भी तो आधा-पौना घंटा लग जाता है। अभी क्या करें, आप टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से किया जाएगा। नहीं दीदी 15 मिनट लगता है, 15 मिनट सोया घंटा नहीं लगता दीदी। तो 10 मिनट तो फ्रेश होना, पानी पीना इसमें लग जाता है, आप पहले ये सब कर लो, बाद में माला कर लो। दीदी वो आपने बात के जो श्लोक पढ़ते हो इतना सुंदर, लगातार हम तो एक अक्षर पे ही अटक जाते हैं, लगातार पढ़ते हो इतने भाव से और मीठे सुंदर स्वर से। तो दीदी मेरी एक गुजारिश है, आप ना वो मंगला आरती और विभावरी शेष पहले आपने ना रिकॉर्ड करके भेजा था, और मैं सुबह 7 में चला के वो करती थी मंगला आरती। अब वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो प्लीज आप फिर से वो डिलीट हो गया है वो। हाँ डिलीट हो गया, मैं फिर से भेज दो कि साथ में चलाती हूँ और अपना भी करती हूँ ना, फिर मेरा सारा दिन अच्छा हो जाता है। हाँ किसने गाया था विभावरी शेष, किसने गाया था? और वो मंगला आरती आपने ही शायद करके भेजा था अपनी बात ना, मैं नहीं गाया था। किसने गाया था? कुसुम दीदी। कुसुम कहाँ हो तुम? कुसुम उसको फिर से गा के भेज दो।
और वो मंगला आरती है। और मंगला आरती भी। धन्यवाद। कोई भी गा करके ऐसा भी भेज। होता है कि आरनी हमें सूर्य उदय से पहले करनी चाहिए। आरनी हमें सूर्य उदय होने से पहले करनी चाहिए। हाँ, 6 बजे से भगवान सूर्य के आने से पहले मंगला हो जानी चाहिए। कि मंगला भी और आरनी भी हो जाए। आने सूर्योदय के बाद भी चलेगा 5-10 मिनट तक, क्योंकि संध्या है ना। अच्छा, संध्या का मतलब दोनों संध्या 2 समय मिल रही हो। अच्छा, वो बाद में भी थोड़ी हो सकती है, वो पहले होनी चाहिए। हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब पूरे की पूरे कृष्ण के हो गए ना 24 से 24 घंटे, तो अष्टयाम लीला का जो चिंतन कर रहा है वो फिर बहुत नियम में बद्ध नहीं रहता। अष्टयाम लीला के चिंतन में अभी भी वो देखो, अभी 4 सवा 4 बज रहे हैं, वहाँ से लौटने की तैयारियां हो रही हैं। गौचारण से भगवान वापस आएंगे, 5 बजे तक आते आते यहाँ पर आ जाएंगे संध्या के समय। फिर नंद बाबा इत्यादि उनको लेने जाएंगे, सब गैया बसे जाएंगे, कृष्ण को स्नान इत्यादि कराया जाएगा, नहलाया धुलाया जाएगा। उसके बाद उनको चंदन लगाया जाएगा, मैया उनको वस्त्र पहनाएगी, वस्त्र पहना करके उनको भोजन कराया जाएगा। तो इस तरह से तो भक्त लोग तो अष्टयाम लीलाओं के चिंतन में रहते हैं। दीदी, इसके लिए तो बहुत ऊंची भक्ति चाहिए। हाँ, बहुत ऊंची भक्ति चाहिए इसके लिए, सब जानने के लिए। ऊंची होती या नीची होती ऐसा थोड़ी हमारे आचार्यों ने कहा है। हमारे आचार्य कह रहे करो। नहीं, मतलब हम थोड़े ऊंचे उस पर पहुंचेंगे तभी ये चीज कर पाएंगे सारी। करोगे तो पहुंच जाओगे, पहुंचोगे फिर करोगे, ऐसा नहीं है। आप करोगे तो पहुंच जाओगे। हाँ, ऊपर पहुंच करके, ऊपर पहुंचते कब है, जब हम करते हैं। करना ही क्या है, ये सब करते रहो, और काम ही क्या है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले आपने बताया था कि कार्तिक मास में कौन सी स्तुतियां करना कंपलसरी है, जो 5 आपने बताई थी। आजकल के सामान्य दिनों में भी कोई स्तुतियां ऐसी हैं दीदी कंपलसरी जो करनी है? स्तुतियाँ तो कभी भी सुधा कोई भी स्तुति लेकर के हम बैठ सकते हैं। मानो आज गोवर्धन की इच्छा हो रही है माला करते करते कि गोवर्धन की परिक्रमा करें, चलो भैया मानसी गंगा में चले, मानसी गंगा में प्रणाम किया, मानसी गंगा हमारी परिक्रमा निर्विघ्न करा देना। और वहीं पर हमको उनके मुखार बिंद के दर्शन हो गए, दर्शन करके हम चल पड़े, और बस हमारे मन में गिरिराज जी की महिमा प्रकट हो रही है। तो आप माला करते करते स्तुति उस समय भी गा सकते हो। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवयुनर्द्वन्द्वस्मिन् मंदम् इति किल्कलार्थं लग्न सद्वयोर्मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तम। गोवर्धन आप मुझे निज निकट, फिर चलो आगे चलते हैं। आगे चल करके फिर दान घाटी पहुंच गए, दान घाटी पहुंच गए, दान निवर्तन कुंड पहुंच गए, अप्सरा कुंड पहुंच गए, नवल कुंड पहुंच गए। इतने में ही हमें राघव पंडित की गुफा दिखाई दे गई। आराम से संकर्षण कुंड मिल गया, पूसी का लोटा मिल गया। ऐसे भजन करते करते, माला करते करते, अब कहीं कहीं पे जीव ज़्यादा ही दूर चला जाता है। अरे ये क्या, तो भगवान फिर नाराज थोड़ी होते हैं, अरे तूने मेरी मंगला नहीं करी, अरे तूने, तो ऐसे ठाकुर जी नाराज थोड़ी होते हैं। उनको छोड़ करके दूसरे काम करोगे तो लेंगे, इसका चित्त संसार में लगा हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें अदल बदल थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो थोड़ी है। किशोरी जी की याद आ गई, किशोरी जी की याद अष्ट सखियों का पहले, हे ललिता जी, हे विशाखा जी, हे राधा जी के याद आ गया, हे गांधर्वी के उनको याद आ गया, हे रंग देवी, हे सुदेवी, हे चित्रा जी, हे विशाखा जी, ऐसे जल्दी जल्दी याद आ जाए। और फिर मानो कोई स्तुति करने का मन आ जाए, कुंकुमाक्त कांचनाब्ज गर्वहारी गौरवा पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरवा वल्लवेश सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका महिमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका। ऐसे करके चले जाओ। कभी महाप्रभु की याद आ गई, चैतन्य महाप्रभु की याद आ गई, गौर गदाधर की याद, उज्ज्वल वरण गौर वर देहम विलसति निर्वधि भाव विदेहम
त्रिभुवन पावन कृपयालेशम तम प्रणमामि च शीश चिदन। ऐसे आनंद से रहो, खूब बढ़िया करते चले जाओ। कोई नियम थोड़ी है, जिसमें मन आ जाए जहाँ पे अटक जाओ, जहाँ पे हृदय अटक गया। भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। नित्यानंद ठाकुर की वंदना करो। अभी तो जगन्नाथ जी की महिमा आएगी खूब दिन रात। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें, जगन्नाथ जी की करो। वो तो कितने सारे रूप उसने प्रकाशित कर रखे हैं, अनंत रूपों में तो प्रकाशित है। जहाँ मन अटक जाए वहीं सही। अभी नरसिंह देव कल प्रकट होंगे। नरसिंह जी में ठाकुर जी आपने नरसिंह रूप धारण किया, तो फिर आपका क्या है? कालिया नाग में वो फण उठाता है और आप बार बार फणों को दबा डालते हो। भाई वो मेरी दादी बहुत अच्छा, शायद तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत रस ले लेके गाती थी। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। तो ऐसे भी शाम हो जाए तो ऐसे भी गाओ। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं। वो नटवर रास भी, तुम ऐसे सुंदर गीत गा सकते हो। आनंद लो आराम से, जीवन का आनंद इसी में ही है, उसमें खो जाओ। और भागवत में सबसे ज्यादा आनंद है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। प्रणाम दीदी। जैसे वो हम वस्त्र धो रहे हैं या किचन में भोग सामग्री बना रहे हैं, खूब हम गाओ। तब भी हाँ। ये जो गाते गा रहो, सकते हैं गाओ ना? बिल्कुल। ऐसा 24 तो से नहीं है कि बैटरी गाना नहीं, है। बिल्कुल नहीं। अरे स्त्रियों को काम, गोपियों को काम समय कहाँ था? चलते फिरते उठते बैठते। तो गोविंद दामोदर माधव चल रहा था ना उनका। मन मई पर रखो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मुझ में आविष्ट मन वाले जो नित्य युक्त हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, मैं उनको ही प्राप्त होता हूँ। उनमें आविष्ट रहे, स्वाभाविक राग हो, स्वाभाविक नेचुरल। जैसे अपने बच्चों में ममता होती है, ऐसे ही अपने परिवार में, माता पिता में, पति पत्नी में, ऐसे ममता भगवान में होनी चाहिए। दीदी एक बात और बताओ, कल आप कह रहे थे सारा दिन बिजी रहूंगी मैं, तो आप क्या क्या करोगे? और जैसे हम वो करते हैं अभिषेक, तो उसमें हम दीदी शहद का इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, शहद से भी व्रत में अलाउड, वैसे व्रत में अलाउड, व्रत में अलाउड है, अलाउड है, अच्छा। अभिषेक में अलाउड है। हाँ जी। और आप सारे दिन क्या क्या करेंगे दीदी? मैं क्या करूँगी? कुछ भजन ही करूँगी और क्या करूँगी। दीदी थोड़ी हमें भी प्रेरणा मिलेगी, इसलिए पूछते हैं। ठाकुर जी को फूलों से मंडप सजाना है ना, इत्र वित्र लगाना खूब मंदिर में, भगवान प्रसन्न रहेंगे। भगवान को एकदम चमचमाते ऐसे दिखना चाहिए। तुलसी जी का खूब श्रृंगार करके ऐसे। मैं कितने घरों में देखती हूँ भगवान एक कोने से में पड़े रहते हैं, अंधेरे से में, मुरझाए से। ऐसे नहीं, फूलों के सुंदर सुंदर फूलों में सज रहे हैं, है ना। ऐसे सुंदर भगवान के आगे फव्वारे लगाओ, छोटे छोटे फव्वारे आते हैं, वो लगाना चाहिए। ऐसे कभी उनको इतना सल खस लिया, इसका शरबत, दिन भर उनकी सेवा से फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए। हाँ भगवान का अभिषेक शाम को ही होगा ना? बिल्कुल 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 7 बजे होगा डेफिनेटली। 6:45 में तैयारी कर लोगे और 7 बजे अभिषेक। 6 बजे नहीं दीदी, आजकल तो दिन छिप जाता है। आजकल तो देर से छिपता है, आजकल तो दिन लंबा होता है। 7 बजे दीदी हम तो ठाकुर जी को मत ही ले जाते हैं। उषा जी आप तो कुछ भी करते हो, मैं क्या बोलूं। नहीं नहीं दीदी, वो दिन में तो करते हैं जो करते हैं,
अभिषेक के टाइम में ना ठाकुर जी को ले जाते हैं फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, मठ में तो जा रहे, कोई बात परीक्षा दीदी कल का निर्जला व्रत होगा ना? नहीं। कोशिश करो, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। उसके बाद अभिषेक के बाद ही अभिषेक के बाद शरणामृत पी लो ठाकुर जी का। कल तो अमरस पिलाएंगे ही, सब अमरस पियो, ठाकुर जी को पिलाओ। बहुत से लोग, वो भी हमारे मठ में, मथुरा में तो वो बनता है कैरी का पना। पन्ना, कैरी मतलब अमिया ना, अम्बियों का पन्ना। हाँ हाँ, वो पिलाओ। दीदी हमें उससे नाराज हो क्या? कौन? आप। क्यों? आप कह रहे हो तुमको जो मर्जी कर। आप हर बात में अपनी बताते हो ना, इसके लिए। नहीं दीदी नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी। कोई बातें महाराज जी कहते थे कि इधर ही में लेके आ जाया कर, तो हम कुछ भी ले जाते। अभी हाँ ठीक है, आपको महाराज जी के इंस्ट्रक्शन है, तब कौन क्या बोल सकता है, बोलो। दीदी एकादशी में तो नहीं इस्तेमाल करते ना ये शहद। लेकिन यदि ठाकुर जी को स्नान कराया गया है तो वैसे नहीं लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। एकादशी में जैसे पंचामृत बनाते हैं भगवान हाँ, को, तो अलाउड है, तो अलाउड है। एकादशी में तो अलाउड है। कृष्णा दीदी एक बात कृष्ण जी, जैसे कहते हैं कि मैं कृष्ण जी का देवी जो है जगन्नाथ जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। कृष्ण जी का जो तिल है ठाकुर, मतलब वो जगन्नाथ जी में मतलब वो करा गया, तो ये कैसे है? कृष्ण जगन्नाथ, इसके बाद समझ में नहीं आया, क्या बोल रही है? पूछ रही है कि जो वो उनका हृदय है, जो कृष्ण जी का, वो जगन्नाथ जी में जो कुछ था वो किस तरह किया गया है, वो पूछ रहे हैं, या पहले बता सकते हैं? वो वैसा हमने पहले भी बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कृष्ण के हृदय को कृष्ण से अलग कर दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। लोग कहते हैं ऐसा, पर पॉसिबल नहीं। भगवान के हृदय को कोई निकाल ही नहीं सकता। वो शालिग्राम जी हैं। हाँ, वो शालिग्राम ना दीदी? हाँ, शालिग्राम है। भगवान के हृदय को कौन छू सकता है? और वो क्यों हृदय यहाँ रखेंगे अपना? अब वहाँ पे क्या उन्होंने दूसरा हृदय बना लिया? अरे हृदय तो मनुष्य का भी नहीं जलता है, भगवान का क्या जलेगा? वो तो गलत धारणा ही बनी हुई। हाँ, गलत धारणा। मायावादी लोग होते हैं ना, मायावादी लोग भगवान को जीता मरता मानते हैं ना, इसके लिए। दीदी समाचार हो रहे हैं, भागवत कथा करें? हाँ हाँ, जल्दी। कोई लोग ऐसे ही बोलते हैं। क्या हुआ? समझ में नहीं आया। उड़ीसा में सब कोई ऐसे ही बोलते हैं, सब मतलब बोलते हैं कि साक्षात जगन्नाथ। हाँ बिल्कुल, सारे मायावादी है सब। ये आप यही समझ लो ना कि भगवान के हृदय को कोई कैसे, हृदय कभी जल ही नहीं सकता। मन जो है, हृदय बताओ। अच्छा पहले तो कोई ये बताए, जो हार्ट है ना उसको हृदय कहते हैं ना, हार्ट, जहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में होता है ना, पूरा बक्षस्थल के बीच में छोटा सा हृदय होता है। ये सब कभी भगवान का जल नहीं सकता, कभी भी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। अपराध है ये। आज कौन बोल रहा है भागवत कथा? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आज साधना सुदेवी दासी। सुदेवी दासी किस विषय पे बोल रही हैं? दीदी श्री नरसिंह भगवान का आविर्भाव और हिरण्यकश्यप का वध, बोलो। और प्रहलाद जी द्वारा स्तुति। ये दीदी थोड़ा सा लंबा है, कोशिश की है शॉर्ट में करने की, लेकिन थोड़ा सा लंबा। बोलो, रस के साथ बोलो, एकदम बढ़िया। ठीक है दीदी। ये द्वितीय हमारी जो भागवत है उसमें सप्तम स्कंद में अष्टम अध्याय है और पेज नंबर है 594।
स्तुति शॉर्ट में करो, स्तुति शॉर्ट में करो, कथा बोला। दीदी हमें कल पढ़ना चाहिए ना? हाँ ये अध्याय दीदी ने जो बोला ये कल पढ़ना चाहिए ना? कल, हाँ कल भी पढ़ना, कल भी पर जी जी हाँ पढ़ना। धन्यवाद। मैं अपने गुरुदेव जय नित्य लीला प्रवेशशील अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात अपने दीक्षा गुरुदेव श्री अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मेरी शिक्षा गुरु भगवत आचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की वांछा करती हूँ। आज का विषय श्री नरसिंह भगवान का आविर्भाव, हिरण्यकश्यप का वध और प्रहलाद जी द्वारा स्तुति है। दीदी जहाँ भी गलती हो वहाँ आप मेरा मार्गदर्शन करें। जब असुर बालकों ने प्रहलाद जी से श्री गोविंद में एकांत की भक्ति के विषय में सुना था, तभी से उन्होंने उनके वचनों को जीवन में उतार लिया था। वे अब उन्हें दैत्य आचार्यों के उपदेशों में कोई भी रुचि नहीं थी। यह देखकर षण्ड और अमरक, जो कि शुक्राचार्य जी के पुत्र थे, अमर को बहुत बोलो, ज्यादा डर गए थे। अमर को बोलो, अमरक नहीं, अमरक। ठीक है दीदी। यह सारी बात उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकश्यप को बताई। यह सुनकर दैत्यराज गुस्से से कांपने लगा। वह प्रहलाद को अपने हाथों से मारने का उन्होंने संकल्प ले लिया। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो घूरते हुए प्रहलाद का अपमान करने लगा, लेकिन वे शांत भाव से वहां खड़े रहे। दैत्यराज ने कहा, हे मंद बुद्धि, मुझसे तीनों लोग और उनके लोकपाल थर-थर कांपते हैं, लेकिन तू किसके बल पर मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है? तब प्रहलाद जी ने कहा कि वे केवल मेरे ही बल नहीं हैं, अपितु इस विश्व की जड़ चेतन सभी वस्तुओं को उन्होंने अपने वश में कर रखा है। उनकी शक्ति से ही विश्व की सृष्टि, पालन व संहार होता है। वे परम चेतन हैं, अर्थात विशुद्ध सत्व हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए आप कुमार्ग का परित्याग कर सबके प्रति समानता का भाव रखें। केवल आप ही नहीं, आपसे पहले भी कई मूर्ख ऐसा अभिमान कर बैठे हैं कि उन्होंने 10 दिशाओं को जीत लिया है, लेकिन वे सब विवेकहीन थे। वस्तुतः वे स्वयं ही अज्ञानतावश मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, तू मेरे शत्रु के गुण गा रहा है और मेरी भर्त्सना कर रहा है। ऐसा लगता है कि तू मरना चाहता है। तब उसने कहा, मेरे अतिरिक्त कोई और ईश्वर है तो वह कहाँ है, बता। तब प्रहलाद ने कहा कि वह सब जगह व्याप्त है। तब दैत्यराज ने फिर कहा, वह इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने खंबे को प्रणाम किया और कहा कि मुझे तो वो दिखाई दे रहे हैं। दैत्यराज ने कहा कि मैं अभी तुझे मौत के घाट उतार देता हूँ। देखता हूँ कि तेरा श्री हरि किस प्रकार तेरी रक्षा करता है। तभी क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने सिंहासन से कूद पड़ा और खंबे के ऊपर मुट्ठी से प्रहार किया। उस प्रहार से भयानक शब्द हुआ। हे युधिष्ठिर, इस ध्वनि को देवताओं ने भी सुना। वे भी इस ध्वनि को सुनकर भयभीत हो गए और उनके सिंहासन डोलने लगे। यहाँ तक कि इस ध्वनि से दैत्य सेनापति भी घबरा गया। तभी भगवान श्री हरि अपने भक्त के वचनों की रक्षा करने के लिए अति विकराल श्री नरसिंह रूप धारण करके खंबे में से प्रकट हो गए। वे आधे सिंह वे आधे मनुष्य रूप को लेकर अवतरित हुए थे। तभी हिरण्यकश्यप ने अद्भुत प्राणी को देखा जो कि खंबे से बाहर निकल रहा था। भगवान का यह रूप अत्यंत भयंकर था। क्रोधित होने के कारण उनकी आंखें तपाए हुए सोने के समान पीली पीली चमक रही थी। मुख कषायपन लिए हुए था।
जम्हाई लेने से उनकी जटाएं एवं अयाल इधर उधर लहरा रहे थे। भयंकर दाढ़ी थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई जीभ और छुरे की धार के समान भ्रुकुटियां इधर उधर चल रही थी। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर खड़े हुए थे। विशाल मुख और नासिका रंध्र पर्वत की गुफा के समान खुले हुए थे। फटे हुए जबड़े बड़े भीषण दिखाई दे रहे थे। विशाल शरीर आकाश का स्पर्श कर रहा था। गर्दन अति छोटी एवं मोटी थी। जानु एवं वक्षस्थल चौड़े थे और कमर बहुत पतली थी। रोमावली चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण की थी। सारी दिशाओं में शत शत भुजाएं फैली हुई थी और नख अस्त्रों के समान दिखाई पड़ रहे थे। भगवान नरसिंह ने शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं ब्रजादि प्रधान आयुधों के द्वारा सारे दैत्य दानवों को खदेड़ दिया। इसके बाद वो सबके साथ खेल खेलने लगे और उन्होंने जब दैत्यराज को अपने हाथ में पकड़ लिया तो वो खेलते खेलते उससे उनके हाथ से बाहर निकल पड़ा और ये सोचकर कि अब ये जो है मेरे से डर गए हैं, अर्थात हमारे असुरों की शक्ति से डर गए हैं। तो उसने क्या किया, ढाल तलवार हाथ में लेकर भगवान पर दोबारा आक्रमण किया। कभी वह आकाश में चला जाता और कभी पृथ्वी पर आ जाता, क्योंकि मायावी था। तभी नरसिंह देव ने भयंकर और प्रचंड अट्टहास किया, जिससे डरकर दैत्यराज ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने उसे पकड़ लिया। वह उनसे छूटने के लिए वह छटपटाने लगा। भगवान उसे दहलीज पर ले आए और उन्होंने अपनी जांघों पर रखकर खेल ही खेल में नखों से उसको चीर डाला। उस समय रक्त के इधर उधर मुख पर बिखरे हुए छींटों को अपनी लपलपाती जीभ से चाट रहे थे। वह हिरण्याकश्यपु की आंतों की माला पहने हुए अनोखी शोभायमान हो रहे थे। उसके सभी राक्षसगण हथियार लेकर भगवान पर आक्रमण करने के लिए आए, लेकिन भगवान ने उन सबको भी खदेड़ दिया। भगवान के तेज से देवताओं का स्वर्ग डामाडोल हो गया। पृथ्वी अपनी जगह से हिल गई, पर्वत उछलने लगे, वे दिशाएं आदि का तेज धूमिल हो गया। भय के कारण कोई भी उनकी सेवा के लिए उनके निकट ना जा सका। भगवान का दर्शन करने के लिए देवताओं के विमानों से सारा आकाश मंडल भर गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हे युधिष्ठिर, तब ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, नागा, यक्ष, किन्नर, बेताल आदि हाथ जोड़कर भगवान के समीप आए और स्तुति करने लगे। देव ऋषि नारद ने युधिष्ठिर जी को बताया कि भगवान श्री नरसिंह इतने क्रोधित थे कि ब्रह्मा, शिव आदि देवता व लक्ष्मी जी कोई भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को उनके पास जाकर उन्हें शांत करने के लिए कहा। हे राजन, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर प्रहलाद महाराज उनके पास गए। वह साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान नरसिंह देव छोटे से बालक को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसको उठाया और अपना कर कमल उसके मस्तक पर रख दिया। हाथ के स्पर्श से प्रहलाद जी के समस्त अशुभ नष्ट हो गए। वे भगवान के चरण कमलों को उन्होंने अपने हृदय में अंकित कर लिया। प्रहलाद महाराज ने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता व ऋषिगण आपकी आराधना करके आपको संतुष्ट नहीं कर सके। तब मैं असुर योनि में उत्पन्न बालक किस प्रकार आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। आप केवल शुद्ध भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि धन, अच्छे कुल में जन्म, तपस्या, बुद्धि व यम नियम आदि अष्टांग योग से भी आप प्रसन्न नहीं होते। 12 गुणों से, जो कि ये ज्ञान, सत्य, दम, वेदाध्ययन, मात्सर्यहीनता, लज्जा, सहनशीलता, ईर्ष्या रहितता,
यज्ञ, दान, धृति एवं शम। इससे संपन्न ब्राह्मण भी अगर आपके चरणों की सेवा से विमुख हैं, तो उसकी अपेक्षा चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने मन, वचन, कर्म, धन व प्राणों को आप में लगा दिया है। आप जीवों पर कृपा करने के लिए उनके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। आपको स्वयं के लिए पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अयोग्य व अनाधिकार होते हुए भी अपनी बुद्धि अनुसार आपकी महिमा का गान करूंगा। इससे मेरे जैसे आसक्त जीव के सब कलमश दूर हो जाएंगे और मैं पवित्र हो जाऊंगा। हे भगवान, आप विशुद्ध सत्व हैं। आप संसार के मंगल के लिए विविध अवतार लेकर लीलाएं करते हैं। आपने दैत्यराज का वध कर जगत का मंगल किया है। अब आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। लोग भय की निवृत्ति के लिए आपके इस नरसिंह रूप का स्मरण करेंगे। मैं आपके भयानक मुख, लपलपाती जीभ, रक्त रंजित केश, तीखे नाखून, चमकीले नेत्र आदि को देखकर तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। हे भगवान, मैं इस संसार से अर्थात आपकी माया से डरता हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दें। आपके चरण कमल मेरे जीवों का एकमात्र सहारा है। मैं स्थूल देह को ही आत्मा मानकर और माया से मोहित होकर इधर उधर भटक रहा हूँ। हे भगवान, आप कृपा करके ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं आपकी सेवा प्राप्त कर सकूं। आपके भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए इस संसार की बाधाओं को पार कर जाऊंगा। आपके द्वारा उपेक्षित जनों का किसी भी प्रकार से दुखों से बचने का उपाय असंभव है। सभी देवता भी आपकी शक्ति से ही कार्य करते हैं। हे अज ब्रह्मा जी, आपकी कृपा से ही बहिरंगा शक्ति से महत्तत्व एवं मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करते हैं। यह लिंग शरीर वासनामय है। जो जीव आपके शरणागत नहीं हैं, वे 16 अरों वाले अर्थात 11 इंद्रियां एवं 5 महाभूतात्मक विकार युक्त इस संसार चक्र को पार नहीं कर सकते। अब मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। मैंने भोगों के परिणाम को खूब जान लिया है, क्योंकि मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूँ। मुझे इंद्रिय तृप्ति की अब कोई भी सामग्री नहीं चाहिए। यह सब मिथ्या है, छलावा है। बस मेरी प्रार्थना है कि अपने सेवकों के निकट मुझे स्थान दें। यद्यपि मैं असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, तब भी आपने मेरे मस्तक पर अपने कर कमल रखकर मुझे अहेतु की कृपा प्रदान की है। आप इस जगत की आत्मा हैं। संसारी जीवों की तरह आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। आपकी कृपा सेवा के अनुसार ही प्राप्त होती है। देवी ऋषि नारद ने मुझको उपदेश देकर इस अंधकूप में गिरने से बचा लिया है। तब मैं आपके भक्तजनों की सेवा का त्याग किस प्रकार कर सकता हूँ? आपने मेरे पिता का वध करके मेरी प्राणों की रक्षा करके अपने भक्त श्री नारद जी के वचनों को ही सत्य किया है। यह पूरा जगत आपका ही स्वरूप है। आप इस जगत की उत्पत्ति से पूर्व भी थे, प्रलय के बाद भी रहेंगे तथा मध्य में भी आप अपनी माया के द्वारा इस त्रिगुणात्मक जगत की सृष्टि करके अंतर्यामी रूप में स्थित हैं। लेकिन आप इस जगत से लिप्त नहीं हैं। हे जगदीश्वर, जब आप कारण अर्णवशाही अधखुली आंखों से योग निद्रा में शयन करते हैं, तब भी न तमोगुण को स्वीकार करते हैं और न विषयों को। जागृत एवं स्वप्न काल में भी आप विषयों को नहीं देखते। आपकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आप बीज स्वरूप में उनमें व्याप्त हैं, लेकिन उन्हें अपने चारों ओर कमल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तब करते हुए जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब ही भूत, इंद्रिय और अंतःकरण में शरीर में उन्होंने आपका दर्शन किया। आपका माया में चिदानंद विग्रह देखकर
ब्रह्मा जी को बहुत आनंद हुआ। जब मधु और कैटब, रजोगुण और तमोगुण रूपी दो दैत्यों ने वेदों को चुरा लिया था, तब हयग्रीव अवतार धारण कर आपने इन दोनों का वध कर दिया और वेदों को ब्रह्मा जी को लौटा दिया। कलयुग में आप प्रच्छन्न रूप में रहते हैं, इसलिए एक आपका नाम त्रियुग भी है। हे प्रभु, मेरा मन वासनाओं से भरा है, इसलिए आपकी लीला कथाओं में तो इसे रस मिलता नहीं। मेरी सब इंद्रियां मुझे अलग अलग रसों की ओर आकर्षित करती हैं और इस प्रकार मेरा विनाश हो रहा है। इस संसार रूपी वैतरणी नदी में हम जीव पड़े हैं, लेकिन आप वैतरणी नदी के उस पार हैं। कृपा करके हमें भी उस पार पहुंचा दीजिए। आपके प्रिय भक्त तो नित्य आपकी सेवा में रत रहते हैं, उनका तो पहले से ही उद्धार हो गया है, लेकिन जो आपकी सेवा से विरक्त हैं, विमुख हैं, उन मूर्खों पर अवश्य कृपा कर दें। मुझे अपनी चिंता नहीं है कि क्योंकि मेरा चित्त तो नित्य आपकी लीला कथाओं में ही रत रहता है, लेकिन मैं उनके लिए चिंतित हूँ जो कि संसार का भार ढोते हुए दुखी हो रहे हैं। हे देवादिदेव, मुनिजन मुक्ति की कामना से मौन व्रत धारण कर निर्जन वन में रहते हैं, लेकिन ये दूसरों का कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करते। गृहस्थ धर्म का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। हे भगवान, मोक्ष के 10 साधन मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान, तप, वेद पाठ, धर्म पालन, निर्जनवास, जप, समाधि वे युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या बताए हैं, लेकिन इंद्रियों के दासों के लिए ये जीविका कमाने का केवल एक माध्यम है। आप वेदों में बीज एवं अंकुर के समान 2 रूप में हैं, मतलब कार्य और कारण रूप में, लेकिन भक्तगण ही भक्ति योग द्वारा कार्य और कारण रूप में आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर पाते हैं, ज्ञानी नहीं। आप ही वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, 5 तन्मात्राएं, प्राण, इंद्रियां, मन, चित्त और अहंकार हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। मन व वाणी द्वारा जो कुछ भी अभिव्यक्त है वे आप ही हैं। अतएव हे भगवान, आपके प्रिय भक्तों को आपके चरण कमलों की प्राप्ति के केवल वंदन, स्तव, समस्त कर्मों का समर्पण, पूजन, चरण कमलों का ध्यान व लीला कथाओं का श्रवण अर्थात 6 अंगों से युक्त सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। श्री नारद जी ने कहा, भक्त प्रहलाद के भक्ति भाव से युक्त सेवा के कारण भगवान ने अपने क्रोध को शांत कर लिया और प्रेम से बोले। श्री भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारा मंगल हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांग लो। मेरा दर्शन केवल सेवा से ही प्राप्य है। ज्ञानी साधुजन समस्त वृत्तियों से मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। नारद जी ने कहा, प्रहलाद भगवान एकांतिक भक्त हैं, वे किसी भी प्रलोभन द्वारा मोहित नहीं होते हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज उस समय बालक थे, तब भी नरसिंह देव द्वारा वरदानों को भक्ति के मार्ग में बाधा समझा और विनीत भाव से मुस्कुराकर कहने लगे, मैं आपकी शरणागत केवल मुक्ति और निर्वेद प्राप्त करने की अभिलाषा से हुआ हूँ। आप मुझे कोई भी लालच मत दिखाइए, कोई भी प्रलोभन मत दिखाइए। ऐसा लगता है कि आप वरदान देकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जो आपकी पूजा के द्वारा विषयादि भोगों की इच्छा करते हैं, इसका अर्थ है कि वे आपके शरणागत नहीं हैं। मैं आपका निष्काम भक्त हूँ और आप मेरे केवल एकमात्र स्वामी। अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा ही ना रहे। हे परम पुरुष, हे षड ऐश्वर्य संपन्न, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांतिक भक्त किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखते हैं। मैं यज्ञेश्वर हूँ, समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। मेरी लीला कथाएं ही तुम्हें प्रिय हैं, उनका श्रवण करते रहना। तुम निष्काम कर्म करते रहना, इससे तुम्हारे सभी प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार तुम समस्त बंधनों से मुक्त होकर विशुद्ध कीर्ति को प्राप्त कर मेरे निकट आ जाओगे। जो मेरी इस लीला चरित्र का श्रवण
कीर्तन और स्मरण करेगा वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तब श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, हे महेश्वर, मेरे पिता ने क्रोध के वशीभूत आपका बहुत अपमान किया है। हालांकि मृत्यु के समय आपके कृपा कटाक्ष मात्र से ही वे पवित्र हो गए थे, तथापि मेरी यह इच्छा है कि उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दें। तब भगवान ने कहा, हे निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता तो पवित्र हो ही गए, साथ में तुम्हारी 21 पीढ़ियों का भी उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि इस कुल में तुम जैसे भक्त पुत्र का जन्म हुआ है। इस जगत में जो भी तुम्हारे अनुयायी होंगे वे सब मेरे भक्त हो जाएंगे, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। फिर उन्होंने कहा कि पिता की अंत्येष्टि आदि क्रियाएं कर अपने पिता का राज्य सिंहासन संभालो और मुझ में अपना मन लगाकर समस्त कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करो। प्रहलाद महाराज की जय। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा संकलन किया दीदी, ये सब आपकी कृपा है। बहुत अच्छे से हो गया। तो यहाँ मुख्य बात क्या आई कि हमारी सेवा और उनकी कृपा, जितनी हमारी सेवा होगी उतनी उनकी कृपा होगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामहे, उनकी और उनके भक्तों की। बहुत अच्छा। तो कल सब पढ़ेंगे क्या स्तुति की हरे कृष्णा दीदी। प्रहलाद जी ने। हाँ दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी मेरे को भी बोलनी है कथा, कुछ मुझे भी टॉपिक दीजिए। कौन बोल रहे हैं आप? ललिता। ललिता, तो आप कथा बोलो ना। दीदी मुझे पता नहीं, मैंने कोई बोले नहीं, टॉपिक दीजिएगा कैसे क्या करें। तुम वो बोलो, समुद्र मंथन की तैयारियां। जी दीदी। इंद्र कहाँ पर होगा दीदी? ये होगा 8वां स्कंद होगा, समुद्र मंथन 8वां स्कंद होना चाहिए। इंद्र के पास सब पहले भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करो, तो इंद्र बलि के पास गए हैं और फिर बातचीत हुई है। बातचीत करके फिर किस तरह से ये लोग मंदाचल पर्वत को लाए हैं। मंदाचल पर्वत रास्ते में गिरने वाला है, भगवान अजित अवतार लिया है, फिर कच्छप अवतार लिया है, वो सब कथाएं बताओ समुद्र मंथन के पहले की। कोशिश करूंगी दीदी, प्यार करूंगी तो फिर बता दूंगी। मन में इच्छा है, मन में इच्छा है और भगवान की कथा है, प्रेरणा हुई है तुम्हारे हृदय में, अवश्य सब अच्छा होगा। प्रणाम। हाँ। दीदी, 8वां आपने जो स्कंद बताया उसका 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय है समुद्र मंथन की तैयारी। 759 पेज से है दीदी। ऐसी बोलना जैसे आज सुधा जी ने बोला ना, संभाल के सब बढ़िया एकदम परफेक्ट। रेवती जी ने भी अच्छी तैयारियां की थी, लेकिन आवाज गड़बड़ हो गई। सपना जी की भी आवाज कल थकी थकी लग रही थी। शोधदेव और बहुलाष्ट की कथा बहुत इंटरेस्टिंग है। समुद्र मंथन से क्या क्या निकला दीदी? आपने ये कथा पुष्पा दीदी को दी हुई है, तो समुद्र मंथन की तैयारी तक आप बोलेंगे ललिता हाँ। दीदी, आप तैयारी पे बोलिएगा और समुद्र मंथन में क्या क्या कौन कौन से 14 रत्न पुष्पा निकले दीदी करेंगी। चलेगा, जी दीदी। ठीक है। मेरे को तैयारी वाला करना होगा, तैयारी तक पढ़ा भी नहीं है। मैं देखूंगी दीदी कैसे उसमें कुछ क्या नहीं तुम्हारे पास, क्या नहीं है? मुझे अच्छा लगा। क्या नहीं है? मेरे पास भागवतम है अभी कभी, लेकिन पढ़ा नहीं है ये वाला टॉपिक। अरे तो ये सभी तो नया पढ़ रहे हैं, तुम कौन सा नया पढ़ रही हो? ये कम बात है कि पढ़ने को मिल रही है, उसी को बहुत कृपा मानो। गौड़िया मटकी है ना दीदी आपके पास? जी दीदी, गौड़िया मछली है। हाँ, गौड़िया मटकी भागवतम से ही बोलिएगा प्लीज। उसी में सब विस्तार से लिखा हुआ है, सब पदे पदे स्वादु स्वादु है ना। गुरुदेव ने ऐसा अमृत बरसाया है उसमें। 7th स्कंद के 559 पेज पे मिलेगा ना दीदी मुझे? अष्टम स्कंद है दीदी, अष्टम स्कंद। अच्छा ठीक है दीदी। दीदी हरे कृष्णा। दीदी भजन में गाऊं आज? गाँव कौन बोल रहा है? दीदी मेरा एक प्रश्न था पहले। पहले प्रश्न करो।
हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। दीदी जैसे हमने मत्स्य अवतार में पढ़ा था कि जो हयग्रीव राक्षस था वो वेदों को चुरा के ले गया था जब ब्रह्मा जी को नींद आई थी। फिर अभी जैसे दीदी ने कथा में बताया कि जो मधु और कैटब थे वो राक्षस थे, वो लेके चले गए थे, तो इनका सामंजस्य कल्प भेद। ठीक है दीदी, ठीक है, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। दीदी हरे कृष्णा। दीदी मैं चितप्रिया। सुप्रिया। प्रणाम दीदी। चितप्रिया दीदी, मैं भजन गाना चाह रही थी। सुप्रिया बोल रही हो? क्या है सुप्रिया ना दीदी? दीदी चितप्रिया। अच्युत 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 प्रिया, बड़ा सुंदर नाम है, किसने दिया है? जी दीदी गुरुदेव ने। नाम बोलो दीदी, गुरुदेव का नाम श्री भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी जी महाराज। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा नाम दिया है, बोलो। श्री गुरुदेव की जय। राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहे तेरी, श्री राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, चंदन सोहेरी सखीरी, चंदन सोहेरी, चंदन सोहेरी सखीरी, चंदन सोहेरी, श्री राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, श्री राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, चंदन में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, चंदन में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, भक्त चकित रूप माधुरी बोरी री, भक्त चकित रूप माधुरी बोरी री, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, श्री राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, चंदन शीश मुकुट चंदन नुपुर प्यारी, चंदन शीश मुकुट चंदन नुपुर प्यारी, हार चंदन बाजू चंदन चंदन री, हार चंदन बाजू चंदन 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 री, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, चंदन कर धनी चंदन नथवारी, चंदन कर धनी चंदन नथवारी, चंदन कर्तित कुंडल चंदन री, चंदन कर्तित कुंडल चंदन ऋषि, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, तिलक है चंदन सर्वांग शोभे बदन, तिलक है चंदन सर्वांग शोभे चंदन, ढाकी क्या कहना चंदन के गहनारी, ढाकी क्या कहना चंदन के गहनारी, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, ये मंदिर तुम्हारे और हम भी तुम्हारे, ये मंदिर है तुम्हारे और हम भी तुम्हारे, फूलों का बंगला निहार मन पगला, फूलों का बंगला निहार मन पगला, अंजन का बंधन देख मौज तिहारी री, अंजन का बंधन देख मौज तिहारी री, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, श्री राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, चंदन सोहेरी सखी, चंदन सोहेरी, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, चंदन में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, चंदन में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, भक्त चकित रूप माधुरी भोरी री, भक्त चकित रूप माधुरी भोरी री, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, श्री राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहेरी, चंदन दर्शन की जय, श्री गुरुदेव की जय, दीदी की जय। बहुत सुंदर, छोटे वैष्णव की जय। अगली बार बंगला कीर्तन भी करना। जी दीदी, बंगला कीर्तन भी करना, नरोत्तम दास, लोचन दास, भक्तिनोद ठाकुर है ना, उनका भी सुनाना। जी जी ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। हाँ, कल सभी लोग, मैं भी कथा का प्रयास करूंगी एक बार दीदी करने का आपके सानिध्य में ना, तो मैं भी शायद सीख पाऊँ अगली बार। अभी नहीं, मैं प्रयास कर रही हूँ, अभी क्लास में आकर के ना सीख रही हूँ। हाँ हाँ, सब जो भागवत की शरण में आ जाता है ना, तो भागवत सब पे कृपा करती है। दीदी हमारे गुरुदेव ने जो परम गुरुदेव का 100वां वार्षिक उत्सव था ना दीदी, इतना अच्छा किया था ना वहाँ पर, तो मैंने तब भागवत में ली थी वहाँ से ना, परम गुरुदेव का ना, सारे ब्रजवासी को बुलाया था गुरुदेव ने, और
ये बहुत अच्छा उत्सव किया था। हरे कृष्णा जी का बड़ा। ठीक है, तो कल अच्छी प्रकार से व्रत का पालन करना। बढ़िया। नरसिंह भगवान से कहना आपके बस इतना ही कर देना, भजन में कोई बाधा ना आए, सारा प्रपंच संसार जो फीका है वैसी बेकार है, इसमें मैं फंस ना जाऊं आपकी माया के चक्कर में आकर। यही भगवान से प्रार्थना करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा।